तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग अब्दुल्ला अहमद ने एक कमेंट डाला है अभी मेरी इस पोस्ट के ऊपर जो मैंने जिसमें कस्टमर इंटेंट में मैच फ्रीक्वेंसी को हाईलाइट किया है। वालेकुम अस्सलाम। इसमें अब्दुल्ला कहते हैं कि जी कस्टमर इंटेंट इज़ व्हाट कस्टमर इज़ टाइपिंग, द मोर दे आर टाइपिंग अ कीवर्ड द मोर इट्स सर्च वॉल्यूम एंड वी एक्सट्रैक्ट द सर्च वॉल्यूम फ्रॉम H10, cross check it by search in Amazon for 100 relevancy and then use it in our listing. Everybody is doing it. I think I'm unable to understand the lesson I must learn from this term and use it with more fruitfulness while creating listings. बात तो सही है कि जी हर बंदा तो ये काम कर रहा है कि वो सर्च करता है, रिसर्च करता है कीवर्ड की, और उसके बाद जो है वो अपनी लिस्टिंग का पार्ट बना देता है उन जो रिलेटिव सर्च टर्म्स होती हैं। तो इसमें ऐसी कौन सी नई बात है जो आप कर रहे हैं? तो हम तो नई बात कह ही नहीं रहे कि हम नई बात कर रहे हैं। हाँ, जो हम बात कर रहे हैं रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिफरेंट है। एक वो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर इंटेंट को पार्ट बनाना अपनी लिस्टिंग का, वो एक और चीज़ है। उस पर मैं अभी थोड़ी सी डिटेल में बात करता हूँ 1-2 मिनट में। और लेकिन अभी मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट्स के बजट के ऊपर, रैंकिंग बजट्स के ऊपर इंटेंट का क्या अफेक्ट होता है बेसिकली। तो हम पहले ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद जो है हम ये कस्टमर इंटेंट की वायबिलिटी को भी डिस्कस करेंगे। जब हम लॉन्च एंड रैंकिंग को डिस्कस करते हैं तो हम ऐसी किसी इंटेंट को पकड़ के उस पर लॉन्च और रैंक करना नहीं शुरू कर देते। उसके पीछे भी एक स्टडी होती है। तो वो प्रोडक्ट रिसर्च में हम उसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे या उसको सेशन में कवर करेंगे कि वो कैसे देखी हो जाती है और उसको कैसे वो किया जाता है। लेकिन अभी मैं जो इमिजिएटली लोगों के कंसर्न्स हैं कि जी इंटेंट्स होती क्या हैं डिफरेंट, उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, और वो क्यों कॉस्ट ज़्यादा करती हैं किसी भी प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए, उसका एक सिंपल सी मिसाल इस वक्त मैंने एक ये अपने सामने खोला हुआ है मैग्नेट, और इसके अंदर मैंने एक कीवर्ड दिया है 3 टेल्ड पेट ग्रूमिंग ब्रश का। अब इसकी इंटेंट्स चेक करें। इसमें एक इंटेंट आपको मिल रही है डॉग ब्रश, कि कुछ लोग इसको डॉग के साथ यूज़ करने के लिए, ग्रूमिंग ब्रश को यूज़ करने के लिए ढूंढ रहे हैं, और वो कोई 57,000 सर्चेज हैं। थोड़ा सा और नीचे जाएं, कुछ लोग इसको कैट के लिए ढूंढ रहे हैं, 41,000 सर्चेज हैं। कुछ और थोड़ा नीचे जाएंगे, कुछ लोग बनीज़ के लिए ढूंढ रहे होंगे, जो पेट बनीज़ होते हैं, खरगोश। और नीचे चले जाएंगे आप इसको तो हॉर्सेस के लिए भी लोग ढूंढ रहे होंगे। अब ये हैं तो सारे पेट आपके, डॉग हो, कैट हो, रैबिट्स हों या हॉर्सेस हों, ये सारे के सारे बेसिकली पेट्स हैं। अब ये जो कीवर्ड है पेट ग्रूमिंग ब्रश, इसकी इंटेंट्स देखें कितनी सारी हैं। 4 किस्म के लोग इसको ढूंढ रहे हैं, या जिनके जितने पेट्स हैं लोगों के पास उतने तरीके के यूजेस जो है ना लोग माइंड में रख के इस एक ब्रश को ढूंढ रहे हैं। तो मुझे एक बात बताएं कि जब आपकी ये इंटेंट आप इसमें से ये मल्टीपल, हम ये दो को ले लेते हैं अभी फ़िलहाल। कुछ लोग डॉग के लिए ढूंढ रहे हैं, उन वो 57,000 सर्चेज कर रहे हैं। कुछ लोग कैट के लिए ढूंढ रहे हैं, 41,000 सर्चेज कर रहे हैं। अब आप क्या करते हैं, जिस बंदे ने आपको ये लॉन्च कराना होगा या अप्रूव करके आपको दे देगा या जो भी कोई सूरत हाल होगी, अब वो उसको तो नहीं इस चीज़ों के गर्ज के आपके पास कितना पैसा है या क्या हिसाब किताब है या आपको किधर कराना चाहिए। आज भी एक सिनेरियो इस तरह का हुआ कि कोई साहब मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि जी ये मेरा प्रोडक्ट है, और ये मैं इसके ऊपर 100,000 से ऊपर खर्च कर चुका हूँ, लेकिन ये प्रोडक्ट रैंक नहीं हो रहा। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि जी आप किन कीवर्ड्स के ऊपर उसको रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं, इंटेंट कौन सी आपने टारगेट, उसमें मल्टीपल इंटेंट्स थी प्रोडक्ट की। तो उन्होंने कहा कि जी बस हमने तो वो टॉप के 2-3 कीवर्ड पकड़ लिए, 4 कीवर्ड पकड़ लिए, और हम उसके ऊपर पैसा लगाए जा रहे हैं, एमसी में भी और पीपीसी में भी, और अंधे वाह पैसा लग रहा है। हम 40-50 हज़ार डॉलर ब्लीड कर चुके हैं। तो मैंने उन्हें, अब वो क्योंकि वो साहब इन डेप्थ नॉलेज इंटेंट का मेरे ख्याल में नहीं रखते थे, या उनको वो जो जहाँ से वो लॉन्च एंड रैंक करा रहे थे उन लोगों को नहीं पता था इस चीज़ का।
तो ये सवाल करना उनसे फ़जूल था कि जी आपकी जो इंटेंट जितनी भी हैं उनमें से वायबल तरीन इंटेंट कौन सी है। अब वो इंटेंट वायबिलिटी क्या चीज़ होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब वो इंटेंट किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना है, इसका ताल्लुक इंटेंट की वायबिलिटी से होता है। कि अगर डॉग ब्रश के ऊपर सेल्स ज़्यादा हैं, एक मिसाल की बात है, तो ज़्यादा सी कॉमन सेंस की बात है, उसके ऊपर कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। जब कंपटीशन ज़्यादा होगा तो उस पे हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ जाएगी, उस पे पीपीसी की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, उसके ऊपर आपके फेसबुक के एड्स की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, उस पे आप कोई ब्लॉगर कोई इन्फ्लुएंसर हायर करेंगे, उसकी ऑडियंस क्योंकि बड़ी होगी, वो ज़्यादा लोग डॉग के लिए ढूंढ रहे हैं फर्ज करें ब्रश को, तो उसके जो लोग होंगे, जो उसके इन्फ्लुएंसर के जो ऑडियंस होंगी वो ज़्यादा होंगी, तो वो इन्फ्लुएंसर भी आपसे पैसे ज़्यादा मांगेगा। तो जब आपकी इंटेंट बड़ी होती जाती है जैसे जैसे, तो उसकी वायबिलिटी कम होती जाती है, कंपटीशन बढ़ता जाता है, उसके ऊपर वायबिलिटी कम होती जाती है। हाँ, वो स्केलिंग के लिए बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन उस वक्त जब आपके पास कोई लिस्ट का या प्रोडक्ट का कोई हिस्ट्री हो अमेज़ॉन के ऊपर, जहाँ पे आपने पहले से कुछ कन्वर्जन्स ली हुई हों, कुछ सोशल प्रूफ्स आपके पास हों, कोई रिव्यूज़ आपके पास हों, और आपने बेस बनाई हो लड़ने के लिए, तो फिर तो आप आहिस्ता आहिस्ता स्केल करें। वो बहुत अच्छे कीवर्ड्स होते हैं, उसमें बड़े आसानी से लोग जो है ना उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन उन पे स्केल करना महंगा होता है। तो वो महंगे होने की वजह से वो लाखों में चला जाता है प्रोडक्ट, मल्टीपल हंड्रेड थाउजेंड्स में भी जा सकता है अगर बहुत ही बड़ा है कोई कीवर्ड है, इंटेंट्स बड़ी हैं तो। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक नॉर्मली कोई गुरु, कोई कोर्स, कोई ग्रुप, जो लॉन्च ग्रुप होते हैं, वो आपको इन चीज़ों के ऊपर फोकस उनका नहीं होता, क्योंकि उन्होंने आपको बस गिवअवेज कराने होते हैं और कहते हैं कि चलो भाई कर दो यार रैंक। आप भी अपने कस्टमर, अब क्लाइंट को जाके यही कहते हैं जी हाँ इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम इतना है जी, इसके ऊपर करते हैं बस स्केल, गिव अवे करते हैं, और फिर देखें सेलें कैसे आती हैं। बात यह कि हर चीज़ को अटेन, हर ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के एक से ज़्यादा मेथड्स होते हैं या राउट्स होते हैं, और कोशिश ये करनी चाहिए अपने और अपने क्लाइंट के लिए भी कि आप कम पैसे में कम खर्च बाला नशी कर दें, कम पैसा लगा के उनका भला कर दें। टाइम लग जाएगा ना, कोई बात नहीं, टाइम लग जाए, कोई ऐसा मसला नहीं, किसी को भी है, कोई ऐसा सिवाय पाकिस्तानियों के कोई दुनिया की ऐसी कौम नहीं है जिसको रातों रात जो है ना $1 मिलियन की लिस्ट चाहिए। सिर्फ पाकिस्तानियों को चाहिए होती है, गोरों को नहीं चाहिए होती, फिक्र ना करें। तो आप उनको अगर कहेंगे ना कि जी सस्ते में ही काम हो सकता है, तो वो बड़ी आसानी से मान लेंगे आपकी बात। हाँ, किसी पाकिस्तानी को कहेंगे ना तो वो स्पेशली वो जो इधर उधर कुछ ऐसे ग्रुप्स में हैंग आउट करता है जहाँ पे बस सिर्फ होते ही गिव अवेज हैं, तो वो तो फिर वो कहेगा कि भाईजान आपको तो आता ही कुछ नहीं है, आप तो मुझे मेरा नुकसान करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन वो कोई ईओ का कोई मेंबर होगा तो उसको बात समझ में आ रही होगी और आ जाएगी उसको आसानी से समझ में, और ऐसा ऐसा ये इंशाल्लाह वक्त गुजरेगा तो हमारे बाकी पाकिस्तानियों को भी समझ आ जाएगी। आप ये 2000 लोग जो यहाँ इस ग्रुप में बैठे हैं, 2100 2200, ये सारी बातें समझा देंगे जाके लोगों को खुद ही। तो अब मैं बात ये करता, अब ये देख रहे हैं इसमें मेरे से लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि जी मल्टीपल इंटेंट्स क्या हैं, तो ये हैं मल्टीपल इंटेंट्स। ऐसे होती हैं एक प्रोडक्ट की मल्टीपल यूजेस होते हैं, मल्टीपल उनकी ऑडियंसेस होती हैं, और वो उसको मल्टीपल तरीक़ों से यूज़ करना चाह रहे होते हैं और सर्च भी उसी तरीके से कर रहे होते हैं। अब वो है डॉग का अगर या ग्रूमिंग ब्रश है, तो कोई उसको कैट के लिए कर रहा है तो उसकी इंटेंट वो कैट से लिख के कीवर्ड्स के थ्रू उसको सर्च कर रहा है, और कोई रैबिट के लिए करे तो रैबिट लिख के कर रहा है, कोई अगर डॉग के लिए करता है डॉग के लिए, कोई हॉर्स के लिए करता है। अब वो हर किसी के ऑडियंस अलग है, तो ऑडियंसेस ज़्यादा हैं, इंटेंट ज़्यादा हैं, सर्च वॉल्यूम्स उसके लिहाज से हैं, तो इन कीवर्ड्स को पे रैंक करने के लिए आपको उतना ही ज़्यादा पैसा चाहिए। वो स्केल हो सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है कि 3 4 5 लोगों को एक ही प्रोडक्ट आप बेच सकें, लेकिन उसके लिए आपको बड़ा बजट भी चाहिए। अच्छा, अब फिर ये आता है कि जब ऐसी मल्टीपल इंटेंट्स होती हैं आपके पास, तो आपको डिसीजन कैसे लेना होता है, डिसाइड कैसे करना होता है कि मैं किस इंटेंट को टारगेट करूं अपने बजट में, जो भी बजट हो आपका। इस प्रोडक्ट को $10,000 में भी लॉन्च किया जा सकता है, ये जो आपके सामने खुला हुआ है, और इसी प्रोडक्ट को 2 3 लाख डॉलर्स में भी लॉन्च किया जा सकता है। इसी प्रोडक्ट को डिपेंड करता है कि आप एक टाइम पे कितने लोगों को और कैसे लोगों को और कैसे कीवर्ड्स के थ्रू आप लोगों को टारगेट कर रहे हैं,
और उनको ऑडियंस बना रहे हैं और उनको एड्रेस कर रहे हैं और अपनी लिस्टिंग को भी वैसे पोजीशन कर रहे हैं, उनके लिए पोजीशन कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें मैं यही ब्रश बेचता हूँ, ग्रूमिंग ब्रश, और मैं लिस्टिंग सारी बनाता ही कैट के लिहाज से हूँ। अगर मैंने कैट को पोजीशन करके, कैट की ऑडियंस को पोजीशन करके बनाना है, उनके कंसर्न्स जो है वो करता हूँ, तो मेरी लिस्ट के ऊपर मेजॉरिटी के चांसेस ये हैं कि उस पे कैट ऑनर्स जो होंगे उनका ही बेसिकली कन्वर्जन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू डॉग वाले। भी पहुंच जाएंगे कहीं ना कहीं से, जब वो ऐसा ऐसा लिस्ट जो है वो इंडेक्स होगी बाकी कीवर्ड्स के ऊपर, जैसे कि अमेजॉन करता है डाटा पॉइंट्स इकट्ठी करने के बाद। लेकिन जो कन्वर्जन ज़्यादा हो रही होगी वो कैट ऑनर्स की ही हो रही होगी, और आप उसको पीपीसी कैंपेन्स में भी उसी को कर रहे होंगे, और फेसबुक एड में अपनी ऑडियंस आपने वो पेट ऑनर्स जिनके पास कैट होगी उनको टारगेट किया हुआ होगा। इस तरह आप इन्फ्लुएंसर्स को भी इसी तरह से चला रहे होंगे। तो मल्टीपल तरीक़ों से आप एक ही प्रोडक्ट को पोजीशन भी कर सकते हैं, उसको बेच भी सकते हैं, और उस पर उसके लिहाज से पैसा भी खर्च कर सकते हैं। अब अगर आप ख़ुद सेलर हैं और आपने यही प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो अब आपने ये पता लगाना है कि जी इनमें से मैं डॉग वालों को बेचूं, कैट वालों को बेचूं, रैबिट वालों को बेचूं या हॉर्स वालों को बेचूं। तो वो कैसे पता लगाना है, ये है असल में स्किल। इसको कहते हैं स्किल। ये होता है स्किल कि एक चीज़, एक ही प्रोडक्ट है वो, अगर आप इसकी कंपेटिटर जाके देखें, अगर हम इस पे चले जाएं, मैं अब ये यूके पे खुला हुआ है मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ 30,000 इसके कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं। 30,000 लोग इसी, ये सिर्फ यूके है, यूएसए में तो इससे भी बड़े होंगे, इससे भी ज़्यादा होंगे। तो अब इन 30,000 लोगों से डिफ्रेंशिएट करना अपने आप को और इन सारों से compete करना, उसके लिए बड़ा पैसा चाहिए आपको। तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि अब इस निच के अंदर से निच निकाल लें, इस निच के अंदर से एक टारगेट ऑडियंस निकाल लें और पहले उसको हिट करें। जब आप उसको हिट करेंगे तो कुछ कन्वर्जन्स आपको मिलेंगी, जब कुछ कन्वर्जन्स मिलेंगी तो आपकी सेल्स हिस्ट्री बिल्ड होने के साथ साथ आपका सोशल प्रूफ भी होगा। जब सोशल प्रूफ आपके पास होगा तो आप और कीवर्ड्स के ऊपर खेलने की पोजीशन में आ जाएंगे। अगर कैट की टारगेट ऑडियंस आपने कैट ऑनर्स को रखा होगा, तो आप डॉग के ऊपर जाएंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ वो होगा। कम पैसों में आपने शुरू किया होगा, फिर आप स्केल कर रहे होंगे। ये चीज़ें होती हैं स्किल, इनको बोलते हैं स्किल। ये जो सियाणे होते हैं ना, जो सियाणे वीए होते हैं या जो सियाणे गुरुज होते हैं, वो आपको ये चीज़ें समझाते हैं। कोर्सेज अगर आपको ये वैल्यू ऑफ़र नहीं करते तो वो कोर्स किसी काम का नहीं है। और अगर वो आपका वीए है, घोड़ा है, गधा है, कोई यूनिकॉर्न है या जो भी है, वो अगर आपको ये चीज़ समझाने से कासिर है, आप सेलर हैं, तो वो आपका भी नुकसान करेगा और अपना भी नुकसान करेगा। अपना इसलिए करेगा कि उसको समझ कुछ नहीं आ रही, और आपका तो वो करेगा ही करेगा कि पैसा लगवा देगा और 4 इंटेंट्स में आपको जाके सींग लड़वा देगा आपके। अब आप मुझे एक सादा सी बात बताएं, इन 30,000 लोगों से लड़ना आसान है एक टाइम पे, या इनमें से 3,000 लोगों से लड़ना आसान है? जो कि कैट को फ़र्ज़ करें अगर वो कर रहे हैं, पोजीशन कर रहे हैं, तो उन 3,000 लोगों से लड़ना आसान होगा या 30,000 लोगों से लड़ना आसान होगा? एक चीज़। और किस पे पैसा कम लगेगा और किस पे, अगर आप जितना, जैसी पोजीशनिंग आपने अपनी लिस्ट की होगी, जिस तरह की ऑडियंस आपने टारगेट की होगी, उसके लिहाज से अगर उस पर स्टिक करेंगे तो कन्वर्जन रेट भी ज़्यादा होगा। क्योंकि आपने लिस्ट एक तरफ तो लिखी हो कैट के लिए और हिट कर रहे हो आप रैबिट वालों के लिए, तो वो रैबिट वाले तो कन्वर्ट उस पर कम ही हो रहे होंगे, क्योंकि वो तो ऑप्टिमाइज्ड लिस्ट कैट वालों के लिहाज से है। तो ये बहुत सारे इसमें मसले मसाइल हैं। बड़े बड़े गुरूज बैठे हैं जो आपको कहते हैं कि जी शुरू दिन से 4 कीवर्ड, एक कैट का उठा लो, एक डॉग का उठा लो, एक रैबिट उठा लो, और एक उठा लो जनाब हॉर्स का, और जो टॉप के कीवर्ड्स हैं, और उनके ऊपर ब्लीड कराना शुरू कर दो। भाई चलो बिस्मिल्लाह पढ़ो, और आप भी पकड़ के शुरू हो जाते हैं, और बाद में आप चीख रहे होते हैं कि जी वो तो प्रोडक्ट लॉन्च ऑन रैंक ही नहीं हुआ, और वो नहीं हो रहा, या वो स्टेबल नहीं हो रहा। तो भाई वो कैसे स्टेबल होगा? आपने सारों के साथ तो सींग फंसा लिए हैं, आप किस किस से लड़ेंगे? क्यों आपके पास पीछे कोई बैंक है, कोई आप कोई बैंक ऑफ अमेरिका के कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे बैठे हुए हैं, या क्या आप शेयर होल्डर हैं कोई 51% के? क्या आपने बैंक सारा इसी के ऊपर लगा देना है? तो ये चीज़ें हैं। तो मैं अब्दुल्ला अहमद का क्वेश्चन जो है वो ये आंसर करना चाहता था कि इंटेंट सारी बेशक आप कवर कर लें कि
बिल्कुल करते हैं हम वक्त के साथ अब्दुल्ला अहमद कि हम लिस्टिंग का कंटेंट हम हज़ार बार चेंज कर सकते हैं। लिस्टिंग के कंटेंट का कोई मसला नहीं है। वो हम करते हैं जैसे जैसे हमारे लिए अगला जो स्केलिंग कीवर्ड या रूट कीवर्ड है, या जो अगला ग्रुप ऑफ कीवर्ड या इंटेंट का ग्रुप इंटेंट है, उसके लिहाज से हम रीपोजिशन करते हैं। और इसी तरह से स्केल किया जाता है प्रोडक्ट को हमेशा। ये अपने माइंड में रखें। आप जो पहले दिन से लिस्टिंग लेके चलते हैं, उसके अंदर आप चेंजेस करते रहते हैं, उसको कॉन्स्टेंटली ऑप्टिमाइज़ करते हैं। जैसे जैसे नई इंटेंट आती है और वो आपके लिए वायबल होती है और बेहतर उस पर वायबिलिटी होती है, तो आप उसको पार्क करते हैं, अपनी फ्रंट एंड या बैक एंड का लिस्टिंग का हिस्सा बनाते हैं उसको। कुछ आप बुलेट में कवर करते हैं, कुछ आप डिस्क्रिप्शन में करते हैं, कुछ आप ईबीसी में करते हैं, कुछ बैक एंड पे करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आप प्रोडक्ट को स्केल करते हैं। यही तरीका होता है। बिजनेस ऐसे ही चला करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। और स्केलिंग इसी कॉन्सेप्ट का नाम है। वो जो कहते हैं ना कि जी आप स्केल कर लें बिजनेस को, आप अक्सर सुनते होंगे कि जी एक बार रैंक हो गया, अब इसको बिजनेस को स्केल करना है। हाँ, वो स्केलिंग क्या होती है? वो डिफरेंट इंटेंट्स के ऊपर उसको स्केल करना होता है, या फिर जेनेरिक इंटेंट्स के ऊपर उसको स्केल करना होता है। अगर आपकी एक ही इंटेंट है तो फिर आप किसी जेनेरिक इंटेंट पर चले जाएं। मिसाल के तौर पे, अगर आप नेल फाइल बेच रहे हैं, वो जो नाखून को रगड़ने वाली फाइल होती है, उसको बेच रहे हैं, और आप उसको टारगेट करें, और कोई आपको कहता है जी इससे हो सकता है कि अगर तुम सेंडिंग फाइल के ऊपर इसको रैंक कर लो, जो कि वैसे तो जेनेरिक है, लेकिन है तो फाइल ही, रेती ही है, तो अगर इस पे कर लो तो हो सकता है इसमें से, क्योंकि इसका बहुत बड़ा सर्च वॉल्यूम है, नेल फाइल से बड़ा सर्च वॉल्यूम है, तो हो सकता है तुम्हें यहाँ से भी 2 4 5 10 ऑर्डर मिल जाएं, तो इसको भी थोड़ा पोजीशन कर लो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये वक्त के साथ साथ आपको समझ में आती हैं, और वक्त के साथ साथ ही आप इनको वो करते हैं। लेकिन अब क्योंकि हम इंटेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं कल से, और आज भी हमने इस पर डिस्कस किया और कई लोगों के इसके ऊपर क्वेश्चन भी थे, तो मैंने कहा ये हम लोगों को थोड़ा इस पर एजुकेट कर दें कि इंटेंट्स डिफरेंट क्या हो सकती हैं कि प्रोडक्ट की, और उन इंटेंट्स को कैसे आप टारगेट करें, कम पैसा अगर आपके पास है। और फिर जी रुबाब फाइलर इज़ द राइट वर्ड, यस एग्जैक्टली, थैंक यू। अच्छा, और आप जो है ना फिर उसको कैसे आहिस्ता आहिस्ता बजट जब उन्हीं में से कमाते जाएं आप, और अगले कीवर्ड्स के ऊपर स्केल करते जाएं, तो आपको आउट ऑफ पॉकेट रैंकिंग या ब्लीडिंग नहीं करानी पड़ेगी। रैंकिंग के लिए खर्च नहीं करना पड़ेगा अपनी जेब से, आप उसमें से कमा के नेक्स्ट वायबल प्रोडक्ट उसके ऊपर चले जाएंगे। ये तो हम पहले दिन से उसामा बात कर चुके हैं। मेरे ख्याल में वो जो ऑडियंस की मैंने एक पोस्ट डाली थी उसमें उन्होंने कहा जी हमें सबसे पहले ये मालूम करें कि हमें बेचना किस किस को है और कैसे कैसे बेचना है। तो ये चीज़ें तो बेसिक हम पहले कवर कर चुके हैं। तो ये होती है जी बेसिकली इंटेंट, और डिफरेंट इंटेंट्स है एक प्रोडक्ट की, और उसकी डिफरेंट ऑडियंसेस, और उसको पोजीशन कैसे किया जाता है, और फिर हम उसको कैसे टारगेट करते हैं और कम पैसों में कैसे टारगेट करते हैं। और इसी तरीके से हम फिर उसको आगे और आगे और आगे स्केल करते हैं, और उसी में से कमा कमा के करते रहते हैं। अब इसमें हम जो नेक्स्ट जब हम प्रोडक्ट रिसर्च का सेशन लगाएंगे, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी इंटेंट की वायबिलिटी कैसे चेक की जाती है कि इसको टारगेट किया जाए लॉन्च के टाइम पे या स्केल करने के लिए। वो इंटेंट की वायबिलिटी का जो सब्जेक्ट है, उसको स्टडी करने का और रिसर्च करने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सटेंसिवली ये सारी चीज़ें जो हैं ये ओकावा का हिस्सा हैं, और काफ़ी डिटेल में ये इसके ऊपर डिस्कशन होगी उसमें, ये ओकावा में। लेकिन हम जनरली यहाँ पे ग्रुप में भी इसको टच करेंगे। तो जो लोग तो ये ओकावा में शॉर्ट लिस्ट होके आ जाएंगे, उन वो तो इन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, और वो इंशाल्लाह अप्लाई भी करेंगे। जब बाहर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि भी ये कहते किसे हैं। तो और जो रह जाएंगे उनको भी हम ग्रुप में एजुकेट साथ साथ करें। हम ये लाइव सेशन, हमने इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई, ना हमको इसका पैसा लेते हैं। तो ये इसीलिए कि आप सारे लोगों को जनरल एक जो नॉलेज है, एक स्किल है, वो आप लोगों को एक पास क्रॉस किया जाए, और आपको इंक्लूसिव रखा जाए ऑडियंस में। ये ओकावा में आप हैं या नहीं हैं। डायरेक्ट मैनुअल से अगर आपको इंटेंट पता चल जाती है, आप डायरेक्ट मैनुअल से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मैं एडवाइज़ ये करता हूँ कि आपको ना कीवर्ड रिसर्च बड़े अच्छे तरीके से आनी चाहिए। देखें, एट द एंड ऑफ द डे
बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर रिसर्च में शामिल होती हैं। कीवर्ड रिसर्च उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल कर सकते हैं आप, इमेजेस भी चेंज कर सकते हैं आप, टाइटल भी चेंज कर सकते हैं जो। लेकिन इमेज चेंज करने का मैं पहले एक जगह पे कहीं कमेंट कर चुका हूँ ग्रुप में। चार चीज़ों का जो डिसीजन है अमेज़ॉन की लिस्टिंग में चेंज करने का, उसको हम बिजनेस डिसीजन मानते हैं। क्या वो बिजनेस लेवल का डिसीजन होता है। एक होता है आपका मेन इमेज, एक आपका होता है टाइटल, एक आपकी प्राइसिंग होती है जो योर प्राइस होती है, जो आपकी लिस्ट के पीछे जब आप उसको एडिट करके जाते हैं बैक एंड में तो योर प्राइस फील्ड जो है वो, और एक ब्रांड नेम। ये चार चीज़ें अमेज़ॉन के बिज़नेस में बिज़नेस लेवल डिसीजन कहलाती हैं। इनको चेंज करना, इनके साथ आसानी से पंगा नहीं लेना चाहिए। बगैर डाटा बैकअप के इन चार चीज़ों को कभी नहीं छेड़ना चाहिए। इनको आप छेड़ेंगे तो नुकसान उठाएंगे, ज़्यादा चांसेस ये हैं। अब वो अगर नेक्स्ट बैच का कोई पता नहीं, हो सकता है हम नेक्स्ट बैच ना करें और हो सकता है कर भी लें, वो डिपेंड करता है। ये कावा की हमारे पास सीट्स चेंज करने का कोई प्लान नहीं है अभी, सॉरी। ये कावा वाले चैप्टर्स तो सारे डिस्कस हो रहे हैं, हर चीज़ तो हम डिस्कस करें ग्रुप के ऊपर। लेकिन जिस डेप्थ में या डिटेल में या जो एडवांस उस पर लॉन्च टेक्निक्स हैं या जो चीज़ें होंगी वो ऑब्वियसली ये कावा के लिए एक्सक्लूसिव होंगी। वो उसकी समझ भी आती है। कुछ लोग अब पैसे दे के आ रहे हैं तो हम उनको ऐसे बिल्कुल जनरल नॉलेज के ऊपर था नहीं कि वो तो ये कहेंगे जी फिर ऐसी ग्रुप पे जी रहते ठीक सी। तो हमने उनको स्पेशली इक्विप करना है कुछ। और हमने कोई वो वाले ये नहीं होंगे जो आज एक वो ग्रुप में पोस्ट चल रही है कि जी वो लोग डाल रहे हैं कि हर बंदा कहता है हायर वीए फ्रॉम पाकिस्तान। वो वाली ड्रामेबाजी नहीं होगी, उनको बेचना नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैंने आज तक ना बेचा नहीं है कहीं भी किसी भी ग्रुप में जाके। तो वो इंशाल्लाह वीए भी ऐसे होंगे उन्हें बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लो सर्च वॉल्यूम हो, हाई सर्च वॉल्यूम हो, किसी भी प्रोडक्ट में हो सकती है। लेकिन वो बात करता है आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर आप पहले दिन से ये कहते हैं कि जी मैंने कमाने तो $10,000 पर महीने के हैं लेकिन मैंने सर्च वॉल्यूम जो है वो 2,000 का टच करना है, तो भाई फिर वो तो पॉसिबल नहीं है। तो 2,000 के सर्च वॉल्यूम के ऊपर तो आप $10,000 नहीं ना महीने का कमा सकते। वो तो एक्सपेक्टेशन भी आपको मैचिंग रखनी पड़ेगी। और जिस तरह के कीवर्ड्स पे आप काम करेंगे आपकी एक्सपेक्टेशन वैसी ही होनी चाहिए। जिस तरह की इंटेंट पे काम करेंगे, देखिए जितना आप गुड़ डालते हैं उतना मीठा होता है। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप लगाएं तो ₹2 और कहेंगे जी मुझे उससे वापस 102 मिल रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। दो के साथ हो सकता है कोई 20 पैसे मिल रहे हैं, कोई ₹1 मिल रहा है मैक्सिमम, या ₹2 मिल रहे हैं और चलें बहुत ही आप लकी हैं कोई। तो जो जितना आप पैसा लगाते हैं उसी के लिहाज से गुड़ होता है। गुड़ जितना डलता है उतना मीठा होता है। आप बिल्कुल लोअर कर सकते हैं कि, और उसको लोअर होना चाहिए माज उसको। अगर उसके ऊपर कन्वर्जन अच्छी हो रही है तो आपको उस पर कॉस्ट कम आनी चाहिए। और अगर आप उसको चेंज नहीं भी करते तो वो, क्योंकि कन्वर्जन उसके ऊपर अच्छी हो रही होती हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसकी ये कॉस्ट नीचे हो जाती है। क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं जब वो ए स्पेंड पे उसी सेम स्पेंड के ऊपर जब नंबर ऑफ सेल कन्वर्जन बेहतर हो रही होती है तो ये कॉस्ट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है। वालेकुम सलाम सुमैर। हम कीवर्ड वायबिलिटी भी एक सेशन कर लें कीवर्ड रिसर्च के ऊपर जो भी ये लोगों ने सबमिट कराई। उसके बाद फिर हम अगला जो है वो हम इंटेंट की वायबिलिटी के ऊपर डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। मैंने कहा ये थोड़ी सी मैं क्लैरिफाई कर दूँ कि लोगों को कन्फ्यूजन थी एक छोटी शॉर्ट वीडियो में। तो फिर किसी वक्त सेशन कल लगाते हैं उसके ऊपर कीवर्ड्स के ऊपर, और फिर उसके बाद फिर आगे डिस्कशन लेके चलेंगे। बस पेशेंट रहें। काफ़ी सारे काम मामलात में हम बिज़ी हैं लेकिन चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। हम स्लोली ये इंश्योर कर रहे हैं कि नॉलेज जो है वो ग्रुप में फ्रीली रहे और लोगों को वैल्यू मिलती रहे। अपकमिंग एस ओ पी एल क्या होता है अबरार? तो ठीक है जी, मेरे ख्याल में क्लोज़ करते हैं डिस्कशन को। और मेरा मकसद सिर्फ ये था कि लोगों को जो कन्फ्यूजन है इंटेंट पे वो ज़रा क्लियर हो जाए। क्योंकि यहाँ बड़े बड़े सेलर्स बैठे हैं, यहाँ बड़े बड़े। उस दिन कोई बंदा कह रहा था ग्रुप में जी ईओ सर्टिफिकेशन के लिए आपने उन लोगों को उड़ा दिया है जो दूसरे लोगों के ग्रुप दूसरे जो है ना कोर्स लिए हुए हैं। तो ये यहाँ मुझे 3600 बंदे ऐसे नज़र आ रहे हैं इस वक्त चैट के ऊपर भी जो दूसरे ग्रुप्स में हज़ार $1000 भर के कोर्स लेके बैठे हुए हैं। लेकिन वो यहाँ आके हमारे साथ
सेम ऑडियंस का हिस्सा हैं, हमारे ग्रुप का हिस्सा हैं, और उनमें से कई शॉर्ट लिस्ट भी हुए हुए हैं उस 60 लोगों की शॉर्ट लिस्ट में। मैं बल्कि उस दिन देख के हैरान हो रहा था कि उसमें मेजॉरिटी उन्हीं लोगों की है जो पुराने प्लेयर हैं। वो सियाणे हैं, उनको असल में गुर आते हैं शॉर्ट लिस्ट होने के। प्राइवेट लेबल फ्रॉम माय ग्रुप, भाई हम सब यहाँ सीख ही सब कुछ रहे हैं हम तो यार। मुझे अबरार आपका क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा। आप कोर्स पूछना चाह रहे हैं कि हम प्राइवेट लेबल का कोई कोर्स स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हैं अबरार? वाइसलाम है शाम। नहीं, हम कोई कोर्स नहीं लेके आ रहे यार। हमने ये जो वीए का कोर्स भी स्टार्ट किया है, ये हमने स्टार्ट वो इसकी मैं इसके ऊपर एक पोस्ट डाल चुका हूँ, और कई बार मैं लोगों को ये बता चुका हूँ कि ये हम बेसिकली अपने उसके लिए करना चाहते हैं। अपनी जो टीम है ईओ की, उसको मजबूत करने के लिए हम बाहर से लोग ट्रेनिंग करके नहीं लेना चाहते। यहाँ से लोगों को हम चाहते हैं कि खुद ट्रेन कर लें और उनको फिर एम्प्लॉयमेंट भी अपने पास दे दें। 21 डिक्लेयर हो जाएंगे। अभी हम 25 तक तो हम वेट कर रहे हैं। वो जो डिसेबल्ड पर्सनस का हमने फॉर्म हमने फ्लोट करना था, कल रात हम कर नहीं सके उसको। उसमें हमें कोई ग्लिच आ रहे थे, और वो हम इंशाल्लाह 25 तक उनको शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है इंटरव्यू की डेट्स हम इकट्ठे सारों की लेंगे। वालेकुम सलाम बिलाल। तो ये बात अपने जहन में रख लें कि हमने कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखी कि कोई किसी का पहले से स्टूडेंट है या नहीं है, या वो बिल्कुल फ्रेशर है। हमने शॉर्ट लिस्टिंग में ये कोई डिस्टिंक्शन नहीं थी। तो ये जिन लोगों के माइंड में ये चीज़ है कि जी किसी का अगर वो पहले से कोर्स लिया हुआ था हमने उनको उठा के बाहर फेंक दिया है, तो ऐसा नहीं है। और ना हम इस किस्म की कोई डिस्टिंक्शन रखते हैं, ना कोई ऐसा बायस है, ना हम कोई ऐसा रखेंगे। हमने सिखाना है, जो भी सीख ले आगे। लेकिन हमारी कोशिश ये होगी, ये मैं अभी पहले से बता देता हूँ, हमारी कोशिश ये होगी कि हम उन लोगों को कोर्स दें जो सीरियस हों सीखने में। बस सीखने में सीरियस होना ज़रूरी है आपका, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये नहीं कि आप सिर्फ के जी कोर्स लेने का आपको शौक़ है, आपने 4 कोर्स पहले लिए हुए हैं, तो आप जो है ना कहें कि मुझे 5वां भी लेना है, तो क्योंकि मेरे पास पैसे हैं तो आप 5वां भी ले लें। तो ऐसे लोगों को हम डिस्करेज करेंगे। हाँ, ज़मान मैं उसके ऊपर काम करा रहा हूँ। वो मेरे पास फॉर्म आया था, उसमें 1-2 चीज़ों की कमी बेशी थी, मुझे मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं थी, तो मैंने उसको वापस भेजा डेवलपर्स को कि फॉर्म में वो चेंजेस कर दें। जी 60 के 60 लोगों का इंटरव्यू होगा उमर, इंशाल्लाह मैं खुद लूँगा इंडिविजुअली। नहीं, वो उसामा मैं फैक्टर्स नहीं रिलीज़ करेंगे हम पब्लिकली, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो है ना वो फिर शॉर्ट लिस्टिंग में लोग उसको मैनिपुलेट करेंगे अगर हमने उसको वो कर दिया। जी तायर, जूम, व्हाट्सएप, जो भी हमें कन्वीनियंट होगा, स्काइप, सिग्नल, कुछ भी जिस जिस पे जो कन्वीनियंट होगा हम मल्टीपल ऑप्शंस दे देंगे आपको। उसमें से जो आपको पसंद आएगी उसके ऊपर आप सिलेक्शन कर लेंगे कि जी मैं इस मीडिया के थ्रू करना चाहता हूँ, और उस मीडिया के थ्रू जो है फिर हम आपको इंटरव्यू कर लेंगे। मुस्तफ़ा, हमने नेक्स्ट बैच का अभी तक कोई प्लान नहीं किया, ना हमने इसको डिस्कस किया है। बड़ी ऑनेस्ट सी जो बात है उसकी वजह यह है कि हमारे लिए हम एक टाइम पे एक ऑब्जेक्टिव सामने रखते हैं। वो हमने रखा हुआ है कि हमने इन 21 लोगों को किसी काबिल करना है। वो बेसिकली 30 लोग होंगे, जिनमें कुछ 4-5 जो लोग हैं वो ईओ के अपने कोटे से क्लाइंट्स होते हैं कुछ, और कुछ जैसे आतका हैं, और 4-5 लोग होंगे जो बेसिकली डिसेबल्ड पर्सन होंगे। तो ये 30 एक लोगों का ग्रुप बनेगा रफली। और 21 लेकिन जो है वो इसी प्रोसेस के थ्रू आएंगे जो हम चला चुके हैं। बाकी जो हैं वो स्पेशल कोटाज के होंगे। अबू बकर, ये काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, ये बैकएंड के ऊपर कैसे करते हैं। मैं सिर्फ ये बता देता हूँ आपको कि जो भी लिस्टिंग में कहीं भी कोई भी कीवर्ड आपका इस्तेमाल हुआ हुआ है फ्रंट एंड पे या किसी और फील्ड में, तो वो बैकएंड के ऊपर जो है ना उसको रिपीट ना करें। अच्छा हुआ है साथ आप में पेशेंस जनरेट होगा, आपको पता लगेगा कि हर चीज़ जो है वो वक्त के साथ मिले तो उसकी कदर होती है। हैदर, ये बड़ी लंबी डिस्कशन है, इसके ऊपर अगर हम चले गए ना फिर तो हमें वो एडमिशन्स जो हैं वो 60 के 60 लोगों को देना पड़ जाएगा। तो मैं 60 लोगों के ऊपर नहीं जाना चाहता, और ना ही हमारी टीम जाना चाहती है इसके ऊपर। हमने जो डिस्कशंस किए हम इसके ऊपर बड़ा एक्सटेंसिवली हमने डिस्कशंस कर ली हैं। हम क्वालिटी को प्राइम रखना चाहते हैं, और हम नहीं चाहते कि हम पैसे के पीछे भागें या लोग ये कहें कि जी ये तो इन्होंने बस भर्ती कर ली है
और फोकस नहीं दे सकते। तो हम पहले फोकस करना चाहते हैं उन 20 लोगों के ऊपर या 21 लोगों पे। नहीं अली, उसी प्रोडक्ट को नेक्स्ट उसके ऊपर स्केल करना, नेक्स्ट कीवर्ड्स के, इंटेंट के कीवर्ड्स के ऊपर, या उसी इंटेंट के बड़े कीवर्ड्स के ऊपर। वो जो है वो एक होती है वर्टिकल स्केलिंग, होती है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। ये हम वर्टिकल स्केलिंग की बात करें जब हम कीवर्ड्स के ऊपर बात करते हैं, इंटेंट के जो कीवर्ड होते हैं, ये वर्टिकल स्केलिंग कहलाती है उसी लिस्ट की। और हॉरिजॉन्टल में ये होता है कि फिर आप नया प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी। आधा घंटे का सेशन हो गया, मेरे ख्याल में लोग तंग आ जाते हैं फिर सेशन देख देख के। थैंक यू।